हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और यह वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के पोर्शन डिस्कस किए थे और आज उससे अगला वाला डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज्यामिति से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यह वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरक या कोटि पूरक या लंब पूरक या अनुपूरक कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये नाम सभी के सभी समान है। इसको आप लोग बोल सकते हैं पूरक कोण भी, पूरक या कोटि पूरक, कोटि पूरक या लंब पूरक, लंब पूरक या इसका नाम है अनुपूरक। यह कोण इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, अनुपूरक कोण, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होते हैं, जब दो एंगलों को जोड़ा जाएगा, जब दो कोण को जोड़ते हैं तो उसका मान 90 डिग्री के बराबर आता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण को जोड़ा जाएगा तो उसका मान 90 डिग्री के बराबर आता है, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, या कोटि पूरक बोल सकते हैं, या पूरक बोल सकते हैं, या लंब पूरक बोल सकते हैं, या अनुपूरक बोल सकते हैं। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ा जाएगा तो उसका मान 90 डिग्री के बराबर आता है, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60 हुआ, ये 30 हुआ, 60-30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण। ठीक है, समपूरक, समपूरक या ऋजु पूरक, ऋजु पूरक कोण। ठीक है, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ा जाएगा तो उसका मान 180 अंश आना चाहिए, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ा जाएगा तो उसका मान 180 अंश के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 अंश है प्लस 80 अंश को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आ गया। ठीक है, उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, नाम से ही इसके देखते हैं, शीर्षा विमुख, विमुख कोण। इसमें क्या होंगे, जैसे ये एक लाइन हुई। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, उसके बाद आपको समझ आएंगे बढ़िया से। ठीक है, जैसे ये लाइन हुई, ठीक, एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं उसी तरह। ये यहां से, ठीक है, ये एक लाइन खींचा गया। ठीक है, एक दूसरे को लाइन अपने आप काट रही हैं। ठीक है, जैसे इस लाइन का नाम कुछ और रख देते हैं और इसका नाम कुछ और रख देते हैं, यानी कि इसका नाम, एक लाइन का नाम ए बी रख देते हैं, एक का एक्स वाई नाम रख देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ है। ठीक है, ये वाला एंगल जस्ट इसके विपरीत वाला एंगल, इसके नीचे और पीछे वाला एंगल आपस में दोनों बराबर होते हैं। इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले एंगल को कैसे लिखेंगे, इसका नाम पॉइंट है ओ। ठीक है, पॉइंट ओ है, यानी कि ए
ओ वाई, ए ओ वाई बराबर होगा पीछे वाले एंगल के, इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ए ओ वाई किसके बराबर होगा, एक्स ओ बी के बराबर। ठीक है, एक्स ओ बी के बराबर। एक्स ओ बी को और लिख सकते हैं बी ओ एक्स। ठीक है, उसी प्रकार ए ओ वाई को भी लिख सकते हैं वाई ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, वाई ओ लिख सकते हैं इतना। ठीक है, यानी कि ए ओ वाई बराबर होगा एक्स ओ बी के। ये इसमें होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जिसके विपरीत वाले एंगल अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। उसी प्रकार अब वाई ओ बी का किसके बराबर हो जाएगा, वाई ओ बी का बराबर होगा ए ओ एक्स के। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट वाला एंगल बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कोण दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको उसके बारे में फिर बताता हूं। ठीक है, तो ये आपका ये रहा लाइन, और एक है आपका ये रहा लाइन ये। ठीक है, और इस लाइन का नाम दे देते हैं, इस लाइन का नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी, और यहाँ पे पॉइंट जो है, यहाँ पे जो केंद्र है उसका नाम दे देता हूं ओ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और ये कोण दिया है 120 डिग्री। तो हमें आप इसका मान बताइए और इसका मान बताइए, क्वेश्चन में पूछ देता है। तो आपसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए जो दिया है ए ओ डी, आपका दिया है कितना, ए ओ डी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। उसी प्रकार ए ओ सी कितना दिया है 120 डिग्री, ए ओ सी दिया है आपका 120 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है और नीचे वाले का मान पूछ रहा है, यानी कि डी ओ बी का मान पूछ रहा है। डी ओ बी का मान हमसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, बी ओ सी का मान पूछ रहा है, बी ओ सी का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, मतलब इसके पीछे वाला एंगल, इसके जस्ट इधर वाला एंगल इसके बराबर होगा। जो मान यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, वही मान यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सी ओ बी का मान कितना हो जाएगा, यानी कि बी ओ सी का मान 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आंसर हुआ। अब उसके बाद 120 डिग्री इधर है, जब इसके अपोजिट में कितना हो जाएगा 120, तो बस डी ओ बी का मान 120 डिग्री हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्वेश्चन इससे भी बनता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है शीर्षाभिमुख कोण से भी। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, पैरेलल लाइन के बारे में जान लेते हैं, समांतर रेखाएं के बारे में जान लेते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन बोलते हैं, PARALLEL, पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब जब दो रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, जब दो रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, एक उनके बीच की दूरी निश्चित होती है, उसे हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये लाइन एक्स वाई हो गई, ए बी है,
और नीचे वाली लाइन एक्स वाई है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई, इनके जो बीच की जो दूरी होती है ये समान रहती है, ठीक है, ये समान रहती हैं, उसे हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। इनके बीच की दूरी समान होती है, ये लंबाई फिक्स्ड नहीं होती है, इधर वाली लंबाई इधर की लंबाई ये फिक्स्ड नहीं होती है, क्योंकि ये रेखा है, रेखा की तो फिक्स्ड लाइन रहती नहीं है, ठीक है, रेखाखंड की फिक्स रहती हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था आपको। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, ठीक है, 3 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हमारे समांतर रेखा के कंसेप्ट हो गए, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, अब थोड़ा एकांतर कोण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, एकांतर कोण के बारे में जान लेते हैं। तो एक फिगर में बनाता हूं, उसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, फिर उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां से, ये हाँ थोड़ा फिगर मेरा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कटा हुआ नहीं रहेगा, एक बार मैं फिर से इरेज करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हुआ कोण, ठीक है। देखिए जब जेड प्रकार के कोण बन जाएंगे, जेड के फॉर्म में आपको फिगर में कहीं दिख जाएगा, तो ये कोण जितना डिग्री का होगा उतना कोण इसके बराबर होगा, मतलब ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसको हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, मतलब एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर, एकांतर कोण, ठीक है, मतलब अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जितना कोण ये वाला होगा उतना कोण ये होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको ट्राई करिए। मान लीजिए ये कोण दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए सोचकर, 120 डिग्री, बस कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, अब इसके बारे में बताएं। ये दिया है आपका 109 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सोचकर बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब, 109 डिग्री, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और बढ़िया से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, ठीक है।